अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो बेहतर होगा कि हम अपने घर के ज़रूरी काम जो हमारे घरों के और किचन के हैं वो हम रमज़ान की आमद से पहले ही निपटा लें तो बेहतर होगा। क्योंकि रमज़ान में इबादत, सहरी और इफ्तारी की रूटीन कुछ ऐसी होती है कि उसमें आप इस तरह के कामों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। मेरे भी ज़रूरी कुछ काम थे जो मैं चाह रही थी कि मैं रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले-पहले ख़त्म कर लूँ, तो बस आज के ब्लॉग में मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावलों की जो बोरी है वो मंगवाई हुई थी और ये चावल आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और ये मैंने ऐसे ही रखी हुई थी क्योंकि जिस ड्रम के अंदर या जिस कंटेनर के अंदर मैं ये राइस डाल के रखती हूँ वो अभी जो है कम्प्लीटली जो है वो खाली नहीं हुई थी। तो बस जो थोड़े से राइस रह गए थे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो मैंने एक बड़े से बोल में निकाल लिए थे और मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला काम भी जो है रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले-पहले ख़त्म कर लूँ क्योंकि इस तरह के काम जो है वो रोज़ा रख के बिल्कुल भी नहीं किए जाते। तो बस ये चावलों का जो कंटेनर है इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से अंदर और बाहर से क्लीन कर लिया हुआ था और मैं इसको 2 दिन धूप भी लगवाती रही थी ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़-सुथरा हो जाए। और अब मैंने चावलों की बोरी भी खोल ली है और इसके लिए भी मैंने आपको एक टिप बताई है कि इस तरीके से आप चावलों की बोरी को खोलेंगे तो आपकी बोरी आराम से खुल जाएगी और आपका जो ये बैग है, बोरी है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके साथ-साथ मैं आपको एक और टिप भी बताऊँगी कि जब हम चावलों को इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अक्सर इसके अंदर कीड़े या सुसरी वग़ैरह जो ब्लैक कलर का कीड़ा होता है, वो पैदा हो जाता है। तो मेरे राइस आपने पहले भी देखे हैं कि बिल्कुल साफ़-सुथरे होते हैं क्योंकि मैं इसके लिए एक तरीका यूज़ करती हूँ। ये बोरिक पाउडर है जो हम गेम्स वग़ैरह यानी कैरम बोर्ड वग़ैरह खेलने के लिए यूज़ करते हैं और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से और बहुत ही चीप प्राइस पे आपको मिल जाता है। ये बोरिक पाउडर मैं इस राइस की बोरी के अंदर जो है वो जब इसको ट्रांसफ़र करूँगी तो इस कंटेनर के अंदर डालूँगी और इसकी वजह से जो मेरे राइस हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं और इसके अंदर कोई एक भी कीड़ा जो है, कोई एक भी सुसरी जो है वो नहीं पैदा होती है। अब चूँकि ये 50 किलो की माशाल्लाह बोरी है तो मैं इसको इकट्ठे तो उठा नहीं सकती, तो इस तरह मैं जग की हेल्प से थोड़े-थोड़े करके राइस इस कंटेनर के अंदर डालूँगी और थोड़ा-थोड़ा बोरिक पाउडर जो है वो मैं इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि बोरिक पाउडर डालने से एक तो आपके राइस जो है वो बिल्कुल साफ़-सुथरे रहते हैं, कीड़े वगैरह इसके अंदर पैदा नहीं होते और जब आप इनको वॉश करते हैं पकाने के लिए तो ये बोरिक पाउडर सारा निकल जाता है और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो बोरी है इसको भी मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इसको भी मैं अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके साफ़-सुथरा करके रख लूँगी क्योंकि इंशाल्लाह आगे ईद उल अज़हा यानी बड़ी ईद भी आने वाली है, तो इस तरह की जो बोरियाँ हैं और बैग्स हैं वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैंने तमाम बोरिक पाउडर जो है वो पूरी माशाल्लाह बोरी के अंदर डाल दिया है और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं जब भी नई बोरी खोलती हूँ तो मैं कुछ राइस जो है वो अल्लाह के नाम के निकाल देती हूँ, यानी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको मैं ये बाँट देती हूँ। तो ये जो मेरा स्टील का ग्लास है ये तकरीबन हाफ़ केजी का ग्लास है, तो मैं ये 2 ग्लास यानी 1 केजी के करीब जो राइस है वो निकाल लूँगी और मैं इस तरह के 3 बैग्स बना लूँगी और इन बैग्स को मैं अपनी गाड़ी में रख लेती हूँ और जब मैं बाहर जाती हूँ और मुझे कोई भी नीडी नज़र आता है तो मैं उनको ये बैग्स दे देती हूँ। अच्छा, आपको बताने का मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ़ कर रही हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी बात कर रही हूँ। क्या होता है कि एक-दूसरे से बात करने से और एक-दूसरे से कुछ शेयर करने से एक-दूसरे से मोटिवेशन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। तो बस यहाँ पे मेरा एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया था और अब मैं अपने दूसरे टास्क की तरफ आ गई थी। ये मेरी बॉटल्स हैं, इनको मैंने कबर्ड के अंदर ही रखा होता है और इसके अंदर मैं तमाम दालें और इस तरह की तमाम चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं वो मैं डाल के रखती हूँ। जो मसाला जात होते हैं तो ये वैसे तो कबर्ड के अंदर होती हैं लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डस्ट इनके ऊपर पड़ जाती है और इनको वैसे भी आप क्लीन करते रहें तो अच्छी बात है। मैं साथ-साथ इन चीज़ों को क्लीन करती रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि कबर्ड के अंदर के रहने की वजह से के बावजूद भी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई हुई हैं। क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं तो आपके हाथ वगैरह लग ही जाते हैं, तो बेहतर होता है कि आप इनको ज़्यादा वेट ना करवाएँ, आप इनको जल्दी-जल्दी जो है वॉश कर लिया करें, क्लीन कर लिया करें। तो इस तरीके से मैं तमाम चीज़ें इसके अंदर से निकाल लूँगी और ये सारी बॉटल्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से विद लिड्स जो है ब्रश की हेल्प से इनको वॉश कर लिया है। और इनको वॉश करने के बाद मैं आजकल धूप जैसा कि बहुत अच्छी निकल रही है तो मैंने इनको धूप पे रख दिया था ताकि ये कंप्लीटली ड्राई हो जाएँ। बॉटल्स को वॉश करने के साथ-साथ ये जो हमारे डेली यूज़ के मसाला जात के बॉक्सेस होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं क्योंकि अक्सर हम इनको गीले हाथ या ऑयली हाथ लगा देते हैं और वैसे भी किचन के काम करते हुए जो किचन की ग्रीस होती है, वही इनको डर्टी कर देती है। तो बस यहाँ पे मैं ये बॉक्सेस भी खाली कर रही थी और तमाम चीज़ें इन बाउल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर रही थी ताकि मैं इनको ईज़िली वॉश कर सकूँ।
तो बस यहाँ पे मैंने सारे बॉक्सेस जो है वो खाली कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरी आदत है कि मैं इनको डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, तो ये ज़्यादा गंदे नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए इनको जो है वॉश कर रही थी और मैं इनको अभी आपको वॉश करके दिखाऊंगी कि मुझे लग रहा है कि ये इतने गंदे नहीं है, लेकिन वॉश करने के बाद ये कितने ज़्यादा साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं तमाम चीज़ें जो हैं वो प्यालियों में यानी बॉल्स में निकाल के रख लूँगी और इन तमाम बॉक्सेस को जो है मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। अच्छा, जो मेरी बॉटल्स हैं जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, इनको तो बिल्कुल भी वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ सुथरी करके वॉश करके रखी थी, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने इन बॉक्सेस को और बॉटल्स को ऑयली और गीले हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाती और मैं किसी को लगाने भी नहीं देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी ये तमाम चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी रहती हैं। आप भी कोशिश किया करें कि आप ऑयली और गीले हाथ अपने इन बॉक्सेस को बिल्कुल भी ना लगाया करें, क्योंकि इस तरीके से आपकी चीज़ें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। अच्छा, ये जो इसका रैक था ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, क्योंकि हम इसको जल्दी जल्दी तो उतार नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि जब मैं प्रॉपर क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैं इसको भी उतार के अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने ब्रश की हेल्प से तमाम लिड्स और बॉक्सेस और इसका जो रैक था उसको वॉश कर लिया था। और ये भी मैं सब धूप में रख रही थी, क्योंकि धूप की वजह से ना बहुत अच्छे से और कम्प्लीटली अंदर तक ड्राई हो जाते हैं और बिल्कुल भी इनमें नमी बाकी नहीं रहती है। यहाँ पे मेरे तमाम बॉक्सेस जो हैं और बॉटल्स वो ड्राई हो गई थी और आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरे हो गए हैं। और बस अब मैं इनके अंदर तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अभी मैंने रमज़ान की जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो मैंने नहीं की है। तो और मेरी आदत है कि तमाम मसाला जात जो है, जैसे ज़ीरा हो गया, सूखा धनिया, दालचीनी, इनको भी मैं वॉश करके और ड्राई करके रखती हूँ। तो अभी जब मैं ग्रॉसरी करके आऊँगी तो तमाम चीज़ों को मैं वॉश करने के बाद दोबारा से इन बॉक्सेस को और बॉटल्स को रीफ़िल कर दूँगी। और ये काम करने से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपके पास क्या चीज़ पड़ी हुई है और क्या चीज़ ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को चेक रखते रहेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपके लिए बहुत ईज़ी होगा ये सोचना या ये शॉपिंग करना कि आपको क्या चीज़ लेकर आनी है और क्या चीज़ नहीं लेकर आनी है। तो इस तरीके से मैं अपना सेकंड टास्क भी जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। चलें, अपनी डीप क्लीनिंग के साथ-साथ मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्ब्स। तो मेरे पास ये ब्रेड पड़ी हुई थी और ये 5 टू 6 स्लाइसेस थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनके ब्रेड क्रम्ब्स बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं चॉपर में तमाम ब्रेड को डाल लूँगी और मैं इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं मैं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बहुत फ़ाइन भी कर सकते हैं और थोड़ा-सा जो मोटा-मोटा क्रम्ब होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने बस नॉर्मल से इनको जो है वो क्रम्ब्स बना लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आपने कोई भी चीज़ की कोटिंग जो है वो इसी वक्त करनी है, यानी फ्रेश करनी है, तो आप ये वाले क्रम्ब्स इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्रेड क्रम्ब्स को स्टोर करके रखना है, तो आपको मैं एक तरीका बताती हूँ कि आप किस तरीके से ब्रेड क्रम्ब्स को स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से क्रम्ब्स को मैंने एक नॉन स्टिक पैन में डाल दिया है और बिल्कुल लो हीट के ऊपर मैं इनको अच्छे तरह से जो है वो टोस्ट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं इनको किस तरीके से टोस्ट कर रही हूँ और मैं मुसलसल इसके अंदर स्पून हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे बिल्कुल ना लगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड क्रम्ब्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको बहुत अच्छे से ठंडा कर लूँगी और फिर मैं इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के जो है वो सेव कर लूँगी। अच्छा, ये आपने देखा है कि कितने ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं, कितने क्रंची हैं, आपको इनकी आवाज़ सुन के भी अंदाज़ा हो रहा होगा। असल में ब्रेड के अंदर से आपने मॉइस्चर को ख़त्म करना होता है, तो इसकी वजह से आपके ब्रेड क्रम्ब्स जो हैं वो फिर ख़राब नहीं होते हैं, आप इनको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी ब्रेड क्रम्ब्स को जो है वो बॉक्स में डाल दिया है और अब मैं इसको आसानी से स्टोर कर लूँगी। और रमज़ानुल मुबारक में तो ये ब्रेड क्रम्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। इसके साथ ही मैं आपके साथ घर में बनी हुई साफ़ सुथरी मज़ेदार और ख़स्ता पापड़ी की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर अजवाइन ऐड कर रही हूँ, 3 टू 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और अपने हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं नीम गर्म पानी लूँगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब और उसकी हेल्प से मैं ये तमाम आटा जो है गूँध लूँगी। और आपने इसको बहुत सख्त नहीं गूँधना, बहुत सॉफ्ट सा अच्छा सा आपने इसको डो को गूँधना है। थोड़ा-सा ये अमेज़ा स्टिकी होता है, आपके हाथों पे चिपकता है, लेकिन जैसे-जैसे आप इसको नीट करते जाएँगे, आपके हाथों से उतरना शुरू हो जाएगा और आप थोड़े से ऑयल की हेल्प से भी इसको अपने हाथों से उतार सकते हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट सी जो डो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी टॉप से और बॉटम से और इसको कवर करके रख दूँगी 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमने इसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है। ये देखिए 20 मिनट्स गुज़र गए हैं और कितनी सॉफ्ट सी डो जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम काउंटर टॉप के ऊपर थोड़ा-सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और ये पेड़ा इसके ऊपर रख लेंगे और अब हम इस पेड़े को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे।
एक जो पेड़ा होगा उसको हम बेल लेंगे और जो दूसरा पेड़ा होगा उसको हम दोबारा से कवर करके रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है और ये मैंने बिल्कुल भी मोटी रोटी नहीं बेलनी, बिल्कुल बारीक पतली सी रोटी बेलनी है, क्योंकि जितनी पतली आप ये बेलेंगे उतनी ही क्रिस्पी आपकी पापड़ी रेडी होगी। और आपने किसी भी शेप या किसी भी ग्लास की हेल्प से इसको राउंड शेप दे देनी है, क्योंकि एक जैसी पापड़ी बनी हुई बहुत अच्छी लगेगी। और आपने इसको फोर्क से प्रिक ज़रूर कर देना है, ताकि ये ऑयल में जाने के बाद जो है वो फूले ना और ये पापड़ी की शक्ल में ही रहे। और ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था। ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम है। और मैंने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है, ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। और आपने इसको डालते हुए भी ध्यान रखना है कि आपने इसको बिल्कुल सीधी-सीधी शेप में डालना है। अगर आप थोड़ा-सा भी इसको टेढ़ा-मेढ़ा शेप में डालेंगे तो आपकी पापड़ी बिल्कुल जो है वो राउंड शेप में नहीं बनेगी। लो फ्लेम के ऊपर हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि हम इसको लो फ्लेम पे पका रहे हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। ये देखिए प्यारा सा इसका हल्का-सा सुनहरी गोल्डन कलर आ गया है और हमारी पापड़ी जो है वो रेडी हो गई है। इसको हम एक डिश में निकाल लेते हैं और इसको हमने जब ये ठंडी होगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरीके से मैंने सारी जो पापड़ी है वो मैंने ऑयल में डाल ली है और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी पापड़ी जो है वो रेडी हो गई है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है। आपने देखा है कि कितनी क्रिस्पी और खस्ता पापड़ी ये रेडी हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ानुल मुबारक में अपने दही भल्ले और चाट वगैरह के साथ इसको नोश कीजिएगा। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।